बक्का शब्द मुख सबके, सोइलम सब में गया पसर। शब्द फना को न देखे पैठने, ऐसा किया बखत रूहों आखर। ऐसा किया बखत रूहों आखर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परमादरणीय सुंदर साधु जी, श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण 29 और अंतिम प्रकरण भी है, उसका 40 नंबर चौपाई हम अभी उच्चारण किए हैं। श्री राजी महाराज ने परब्रह्म परमात्मा अपनी ब्रह्मात्माओं को इस भवसागर संसार में सुरता रूप में भेजा है। अब उन आत्माओं के ही आत्माओं को जगाते जगाते वो सुनने वाली जो संदेश सुनने वाली जो आत्मा है, ये न के न परमात्मा की कृपा से वाणी तक, तारतम वाणी तक पहुंचती है। और तारतम वाणी को भी बहुत लंबा सत्संग करते करते, संसार के ठोकरें खाते हुए इधर तारतम वाणी भी श्रवण कर रही है, उधर संसार झूठा है परमात्मा सत्य है, ऐसे ज्ञान भी सुनते सुनते समय के दौरान अब उसका जीव का जो पहले से उसका संस्कार, जीव का प्रारब्ध, वो भी भोगते हुए फिर उनको बार बार उसको दोहरा दोहरा करके परमात्मा अंदर, जैसे कुम्हार जो हाड़ी बनाता है, मटकी बनाता है, तो एक हाथ से वो बाहर से ठोकता है और अंदर एक हाथ रख करके उसको आकार भी देता है, सॉफ्टनेस भी देता है। ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा अंदर बैठ करके अपने मेहर की कृपा तले रखते हैं और बाहर से ठोक ठाक करते हैं। ऐसे करते हुए अपने निगरानी में रखते हुए आगे बढ़ाते हैं। तो इसलिए 18,000 वाणी ये सब करते करते उन ब्रह्मात्माओं को जीव का दृष्टांत दे करके कुछ हद तक तो संभाल लेते हैं, लेकिन जीव का अंकुर को जितना भी व्याख्या करें साधना क्रम में, उनका या तो हृदय में साकारवाद का स्थापित हुआ होता है, या तो वो परमात्मा को निराकार बोलते हैं। इसलिए जीव के भरोसे सुरता जग नहीं पाती पूरी तरह। उनको तारतम द्वारा शुद्ध साकार अपने घर अपने धाम का नज़ारा जरूर दिखा करके जगाना पड़ता है। शेर को, बच्चा को भेड़ के जमात से पकड़ करके शेरनी ने अपने चेहरा पानी में दिखा दिखा करके उसको जगाया हुआ दृष्टांत आता है। ऐसे ही जाति स्मरण कराया, ऐसा है। वैसे ही इन ब्रह्मात्माओं को जीव के साथ साथ सत्संग करते हुए चल रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन साधना करते 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 जीव के संगत से ब्रह्म को भी निराकार बोलते हुए अपने स्वरूप को, धाम को, वो आवाज़ भूल जाती है कि राज्य ने कहा है तुम धाम को भूलोगे, धनी को भूलोगे, अपने आप को भूलोगे, मेरे को भूलोगे। जो चीज़ जाति स्मरण कराने से फिर धीरे धीरे वो आवाज़ तारतम तक पहुंचता है। तो तारतम यानी राज्य के दिल तक पहुंचता है। तो अब जैसे उस आत्मा ने, सुरता ने अपने धाम, अपने खोजा हुआ धनी का प्रेम, खोजा होता है कि खोया हुआ धनी का प्रेम जब मिल जाता है तो उनसे रहा नहीं जाता है। तब तक ने अपने आप को बहुत थकित भी अनुभव करते हैं, लेकिन राजी फिर नया जोश, नया जागर दे करके उठाते हैं। उनके लिए उन्होंने खजाना दिया है 18,758 वाणी की चौपाइयाँ।
अब ये वाणी द्वारा सुंदर साथ की सेवा, और खाली हाथ तो बैठेगी नहीं, जो चीज़ अपने में उससे धनी के आराधना, धनी के याद करना शुरू कर देते हैं। तो कहते हैं कि बक्का शब्द मुख सबके, अंतिम में सब ब्रह्मात्माओं के, जीवों के भी मुखारविंद से सो इलम सब में गया पसर। अवतार तम वाणी द्वारा सबके मुखारविंद से, जैसे आज के तिथि में सबके मुख में वेद, उपनिषद इस तरह से उच्चारण करते हैं। हाँ, और कोई वेद के प्रचार करते हैं, कोई वेद का ही एक दो अंश संतों ने दिया तो उनका प्रचार करते हैं। लेकिन समय ऐसा आएगा कि अवतार तो उदय हो गया है, ये 28वां कलयुग पूरा तो 29वां सतयुग शुरू हो जाएगा, 29वां त्रेता शुरू हो जाएगा। लेकिन अब धीरे धीरे महाप्रलय तक में सबके मुख से तारतम महामंत्र और तारतम ज्ञान का उच्चारण करके सबको परब्रह्म परमात्मा का ही नाम उच्चारण करेंगे। तो बक्का शब्द मुख सबके, सबको परम धाम, अखंड धाम, अखंड रास, अखंड ब्रज, उस अक्षर के हृदय के जो विष्टों की कथाएं, जो चर्चाएं, उनका वर्णन सुइलम सब में गया पसरा, ये तारतम ज्ञान सब में धीरे धीरे फैलेगा। शब्द फना को न देवे पैठने, जब ये तारतम वाणी द्वारा 25 वर्ष परम धाम, परमात्मा, राज्य का अंगों का वर्णन तारतम द्वारा जब वो सुनने समझने लगेंगे, उसके बाद फना शब्द स्वर्ग की बातें, पुण्य की बातें, कर्मकांड की बातें, और यहाँ जन्मा, स्वर्ग में भोगा, फिर धरती में आया, फिर जन्म लिया, फिर अवतार धारण किए, फिर चमत्कार ऐसा करना, ऐसी वाली जो झूठ मूठ जो बातें हैं ना, उनके कान में घुसने ही नहीं देते हैं। पैठ शब्द फना को, और ये अध्यात्म के झूठ बात और लौकिक झूठ बात घुसने नहीं देंगे। वो क्या है लौकिक झूठ बात? मेरा लड़का का ऐसा शादी हुआ, मेरे लड़की की ऐसी शादी हुआ, मेरे पोता हुआ, मेरे को पोती हुआ, मेरे घर में सुंदर राधा रानी आई है, ये है वो है, सारी ये जो विकार का जो ऐसे सब संसार के झूठे बातें हो के घुसने नहीं देंगे। फना शब्दों को न देवे पैठने अपने कान से, ऐसा किया बखत रूहों आखर। ये संभव है? ऐसा संभव है? तो वह नहीं करके दिखाए। कहाँ? जब से सदगुरु महाराज तारतम द्वारा अपने घर में प्रचार करने लगे, तो घर छोटा पड़ गया, तो गंगा जी भाई के घर में चले गए, तो 9-9 घंटा वो राज्य की बातें सुनने सुनाना हुआ। तो बस श्री इंद्रावती आत्मा जब से जगी तब से राज्य की बातें करते 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 पन्ना पहुंच गए, 5000 का जमात। उनका डेली रूटीन में क्या है? अर्थात परमधाम के अष्ट प्रहर लीला श्री राजी महाराज की लीलाओं को सुंदर सत्व मनन करते हैं। ये संभव है। तो ऐसे ऐसे भक्त 14 लोक में हुए, उनका भी रूटीन ऐसा ही हुआ, सुबह से शाम तक। सूरदास की कहानी देखो, प्रहलाद की कहानी देखो, दुर्गा की कहानी देखो, मीराबाई की कहानी, चैतन्य महाप्रभु का, रमन महर्षि की कहानी, रामकृष्ण परमहंस की कहानी, ऐसे बहुत संत हैं। इनके दिनचर्या में क्या है? खाते पीते उठते बैठते, वो क्या है? रामकृष्ण परमहंस तो पल पल में उनकी इष्ट माता जी की माता के साथ बातें करते। तो हुआ। तो कहने का मतलब ये दृष्टांत है। इन्होंने 24 घंटा ध्यान धारणा की है, इन भक्तों ने। उदाहरण इसीलिए है कि जीव ने भी अपने ईश्वर को इतना तक याद किया। ये सब उदाहरण है। ऐसे करोड़ों हजारों लाखों ब्रह्मांडों के अंदर जीव और ईश्वर के दृष्टांत है। लेकिन ये जो ब्रह्मात्मा खेल में आकर के राज्य की वाणी न भूतो न भविष्यति, ये एक बार ब्रह्मात्मा के लिए ये वाणी आई है। तो अब ये वाणी को चाहे जीव हो, चाहे ईश्वरी हो, चाहे ब्रह्म सृष्टि हो, एक बार अपने हृदय में ये आने के पश्चात अब जो है फिर एक बार हृदय में आने के पश्चात अब भूलेंगे नहीं, ऐसा है।
तो चौपाया शब्द फना का शब्द बक्का शब्द मुख शब्द फना के फना को न देवे पैठने ऐसा किया बखत रूहों आखर मतलब श्रीपाद पद्मावती धाम के अष्टप्रहर लीला में आपने सुना है, हमने सुना है, ब्रह्मश्रेष्ठी का रेणी है ना। तो ये भी इतना संदेश हमारे कान से चौपाई द्वारा गया, ये भी एक क्या है, हकीकत है। अब इसको मार्फत बनाना हो तो स्वयं अपने ऊपर घटा करके, हमारा भी वही अष्टप्रहर है, सुबह 6 बजे से हमारा भी प्रहर शुरू होता है, तो 6 से 9, 9 से 12 ऐसे करते करते हम कितना समय राज्य को दे पा रहे हैं। हमको तो पढ़ाई करना पड़ता है, ठीक है, राज्य को याद करते हुए करो। हमको तो दुकान जाना पड़ता है, ठीक है, राज्य को याद करते हुए करो। हमको तो ये करना पड़ता है, करो। गुरुजी मंगलदास जी ने, तुम धर्म के लिए द्रव्य दान करते हो, पैसा दान करते हो, नया कमा करके पैसा दान मत करो। जो तुम्हारा फिजूल खर्च है, जो तुम्हारा फिजूल खर्च है ना, बेकार का खर्चा करते हो ना, उसमें होश पहुंचाओ और उससे बचा करके दान करो। ऐसे में बहुत पैसा बच जाता है और शांति भी रहती है। गुरुजी ने ये टेक्निक दी है। ऐसे ही परमात्मा का नाम जप ध्यान के लिए फिजूल तुम्हारा जो समय है ना, शारीरिक फिजूल खर्चा करते हो समय में, समय का, मेंटल माइंड का भी अननेसेसरी सोच, जब मैं राष्ट्रपति बनूंगा तो ऐसा करूंगा, तो अब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो ऐसा करूंगा। अगर तुम मंत्री हो तो प्रधानमंत्री के लिए सोच बनाओ। अभी से मंत्री बनूंगा करके 9 में पढ़ते हो, मंत्री बनूंगा, इतना लंबा सोच। तो होश में आने वाले ब्रह्मात्माएं राज्य की वाणी को ही सोचना, अब समय निकालना पड़ेगा। हम जहाँ जहाँ जिस स्तर में हैं, चौपाई को किस तरह से प्रैक्टिकल बनाना है उसके ऊपर ध्यान देंगे, है ना। शब्द फना को न देखे पैठने, न देवे पैठने ऐसा किया बखत रूहों आखर। शब्द फना गए रात में, किया बक्का शब्दों फजरा, कुफर अंधेरी उड़ गई, बोल पाइए न बक्का बिगर, है ना। शब्द फना गए रात में, ये झूठे शब्द संसार के जब से सृष्टि बनी तब से ये शब्द है, और जब से हम पैदा हुए तब से ये शब्द है। ये शब्द बाकी क्या है, जैसे बच्चा पैदा हुआ तो माता पिता लड़का के विषय में बात करने लगे, इससे पहले तो बात करते नहीं, जब शरीर आया ही नहीं था, धरती में शरीर आया ही नहीं था, तो दुनिया भर के बातें करने से लोग बोलते थे कि, बोलते ना नेपाली में, बच्चा जन्मिने कहिले से कहिले कोकरो बुन्नु अहिले बोलते हैं। बच्चा कब पैदा होना है, अभी से कपड़ा उपड़ा रख करके ऐसा वैसा करते हैं, वो ऐसे ही समय बर्बाद है। तो जैसे ही आत्मा जागृति हो जाती है, उसका लक्षण यही है कि शब्द फना गए रात में। ये झूठे शब्द रात में गए मतलब उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। किया बक्का शब्दों फजर, अब
परमात्मा का धाम स्वरूप लीला ऐसे सत्संग करते हैं जीवन में, तो ये वास्तविक शब्द है। परमात्मा तक पहुंचाने वाले शब्द विश्वास है, प्रेम है, श्रद्धा है, समर्पण है, ऐसे नजदीक के शब्द है ना। तो इन्हीं शब्दों का एक आकृति बन जाता है, वही वास्तव में आत्मा का स्वभाव बन जाता है, वही उजाला में पहुंचाने वाला। किया बका शब्दों फजरा, ये परमधाम का व्याख्यात्मक शब्द तारतम्बानी ही उजाला पहुंचाने वाला है। ऐसे करने से क्या होता है, अपने आप कुफर अंधेरी उड़ गई। तो अपने अंदर जो शारीरिक भाव, मानसिक द्वंद्व, बौद्धिक द्वंद्व, ये सब शांत हो जाता है। राज्य के ध्यान करने से, राज्य की वाणी पढ़ने से, राज्य के विषय में चिंतन करने से, राज्य का प्रेम अपने अंदर राय परमधाम से, ब्रज में, रास में, और जागरणी के ब्रह्मांड से परमधाम की वही बातें अपने आत्मा की सोई घड़ी सोई पल, जब हम पुखराज के चिंतन करते हैं, जब हम मानिक पहाड़ के चिंतन करते हैं, जब हम सात घाट के चिंतन करते हैं और परमधाम के अष्टप्रहर के चिंतन करते हैं, तो क्या होता है, कुफर अंधेरी उड़ गई। ऐसा अंधेर में है, होना चाहिए ऐसा, क्योंकि दृष्टांत में है। मैंने एक दिन बोला था ना, कोई बोलते हैं कि मंदिर जाने से क्या होता है, तो बोलते हैं कि मंदिर जाने से क्या होता है ये तुम नहीं बताता, मंदिर न जाने से क्या होता है, मंदिर न जाने से तुम ताश खेलते हो, जुआ खेलते हो, मंदिर न जाने तुम दूसरों की निंदा करते हो, मंदिर न जाने से तुम दूसरों को निंदा करते हो, अपनी प्रशंसा सुनते हो। मंदिर न जाने से करने का मतलब मंदिर जाकर जुआ खेलते हो, नहीं खेलते हो, मंदिर का से प्रणाम करते हो, दूसरों को गाली देते हो, नहीं देते हो, मंदिर में 2 मिनट हाथ जोड़ के बैठते हो, तो सबसे अच्छा ही भला ही सोचते हो ना। हाँ, तो ये मंदिर जाने से ही फायदा होता है। न जाने से क्या करते हो, उसको कंपैरिजन करो, जाने से क्या होता है, अपने आप आधा लग जाता है। कहने का मतलब, जब हम वाणी पढ़ते हैं, परमधाम को ध्यान चिंतन करते हैं, तो अंदर का जो संसारिक कुफरपना, जो अंधेरीपना उड़ जाता है। प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, लेकिन ध्यान करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, राज्य की पूजा अर्चना करना पड़ेगा। तो ऐसे करते करते बोल पाइए न बक्का बिगाड़ा, अंतिम में अपने मुखारविंद से अखंड परमधाम के सिवाय दूसरी बात मुखारविंद से उच्चारण होता नहीं, मन से कल्पना होता ही नहीं। अब वो पूरी तरह परमात्मा के होते। ऐसे करने वाले पहले वेदों शास्त्रों में भक्तों के है, भगवान नारायण तो भगवान नारद जी तो नारायण 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 बोल के फिरते थे ना। ये सब दृष्टांत है, जीव ने करके दिखाया है। बस अंततगत्वा उनका जो है ज्ञान न होने से स्वप्न और जागृत को अलग नहीं कर पाए, नहीं तो स्वप्न के लिए तो पराकाष्ठ दर्जा है। वही जीव रूपी फरमा में परमधाम की सुरता आकर के अब उनको नारायण 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 करके नारद जी बोलते थे। अब ये सुरता द्वारा तारतम पाने वाले ब्रह्मात्मा के दर्जा से उत्तम जीव भी अब उस जगह में राजी 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 पीयू पीयू धानी धानी परमधाम 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 अपने परात्म के राज्य के स्वरूप के लीला वार 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 करते रहना पड़ेगा। कहने का मतलब ये, तो ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना। जैसे निज नाम में भी वही शब्द अनादि शब्द है, अक्षरादि शब्द है, सो तो व जाहिर भय सब विद वतन सहित निष्दिन गई प्रेम श्री युगल स्वरूप की चरण। कोई भी एक धनी का अंग को चरण, एक अंग लो, इस तरह से उसको ध्यान में साधना पड़ेगा। तो यही जगह तो है, अंदर में राज्य को स्वरूप को भरते जाना। देखिए तो यहाँ ऐसा होगा करके धनी ने विश्वास रखे हैं। बोल पाइए न बक्का बिगाड़ा, राज्य के बातों के सिवाय दूसरा कोई होना ही नहीं ऐसा। तो ये संभव है,
संभव है। सुरता की बातें हैं। और हम अपने आप परम धाम के ब्रह्मात्माओं का दावा करने वाले, परम धाम जाएंगे करने दावा करने वाले, हाँ, परम धाम का आनंद में रहे थे करके मुख से बोलने का और करने का नहीं, ये तो होगा नहीं ना। करेंगे तो होगा। तो है सुंदर साथ ऐसे वाणी पढ़ते हैं, मनन करते हैं, ध्यान करते हैं, बैठते हैं और संसार का काम भी सब निपटा रहे हैं। एक कहा था अब्बल रसूले इताए, चौपाई नंबर 42 में आपने देखा। सो रूहें रू अल्लाह इमाम फजर करी बनाए। इस तरह से ब्रह्म आत्माएं खेल में आएंगे और उनको स्वयं राज्य महाराज रसूल बन करके परम धाम की बातें जो गुह्य थी मोहम्मद के समय में, वो गुह्य बात खोला नहीं था, वो 1000 साल बाद आ करके रू अल्लाह आएंगे और खोलेंगे करके बोला था। तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज आ करके खोला। तो ये कहा था अव्वल, मतलब 1000 साल पहले ही मोहम्मद ने कुरान में बोला था और 5000 वर्ष पहले ही गीता में, भागवत में परमात्मा ने कहलाया था। तो यहाँ आकर के करके बताया। तो धनी ने पहले ही वेदों में बताया भी और करके भी दिखाया। जैसे श्री कृष्ण प्रकट में गोपियों ने श्री कृष्ण को कभी भूले नहीं। अब वही गोपियाँ रास में गए तो कभी भूली नहीं। और वही ब्रह्मात्माएं जागनी के ब्रह्मांड में आई, तारतम्य ज्ञान भी आया, पता चला कि ब्रज का लक्षण तो हमारा था, रास का लक्षण हमारा था, चेहना चरित्र चातुरी ब्रज रास के लई, अनुभव असलो अंग में चढ़ी आई धाम की सही। अब वही चिंतन परम धाम दे दिए हैं। अब तो परम धाम का उजाला ऐसा हुआ कि आए न गए हादि न हम। अब ऐसा उजाला हुआ, अक्षर का सपना का खेल अलग है। वो सपना, अक्षर का सपना का वृत्ति नारायण होकर के व्यापक है, उसको देखने आए हैं। तो हमें तारतम्य वाणी द्वारा राज्य के हृदय को देखना है। अज्ञान में मोह सागर देख रहे थे, राज्य की कृपा से तारतम्य वाणी द्वारा उसी में मेयर सागर देखने लगे। राज्य का दिल का सिवाय अब कहीं नहीं जाना है। इस तरह से कहा था अव्वल, पहले साक्षी रूप में बोला था। रसूलियत आए, मोहम्मद ने आकर के ऐसा बताया था कि ब्रह्मात्मा 1000 साल बाद आएंगे, ऐसा ऐसा करेंगे करके। सोई बमुजिम ऐसा दिखाई, सोई बमुजिम हुआ। सो रूहें 12,000 रू अल्लाह श्री श्यामा जी में, श्यामा जी महाराज इमाम महामती प्राणनाथ राज्य महाराज स्वरूप आकर के फजर करी बनाए। 12,000 ने आकर के जैसा कहा था वैसे किया, कर रहे हैं। रू अल्लाह श्यामा जी आकर के तारतम्य ले आए, ऐसे ही हुआ। लवलोदन आया, इमाम स्वरूप महामती प्राणनाथ जी ने ये तारतम्य का चिंतन दिया और फजर करी बनाए। उन्होंने जो मोहम्मद या वेद व्यास या बहुत से वक्ताओं ने जैसा बोला था ऐसे ही कार्य हुआ। तो क्या कहा था अव्वल, तो बोले 43 चौपाई में अव्वल कया इलम ल्यावसी। 1000 साल पहले बोले थे तारतम्य ज्ञान लेकर के, इलम लोदन लेकर के आएंगे। खुदा ने बोला था शरीयत तरीकत हकीकत में, शरीयत तरीकत जाहिर करना, हकीकत कोई पात्र मिले तो बता देना करके रखे थे। और मार्फत तो मैंने तेरे को जस्ट दिखाया, लेकिन ये तुम्हारे दिल में ही रखना, दिमाग में भी नहीं चढ़ाना, किसी को बोलने का काम ही नहीं है। मैं खुद आऊँगा और 30,000 अरब जो है तुम तेरे को सुनाया जरूर हूँ, लेकिन दिल में ही रखना, दिमाग में मत चढ़ाना। और इधर में वेदों में देखो प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म, परमात्मा आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। अयम आत्मा ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म है। वहाँ तक ले कर के रख दिए।
अब जो साधक जीव यहाँ तक पहुँचता है उनको आत्मा ही ब्रह्म है, तो फिर ये शरीर तो ब्रह्म नहीं है, ये द्वैत में है। तो बाहर भी चेतन, अंदर अंदर भी चेतन, ऐसा धाम, ऐसे स्वरूप बोलना बाकी था, तो तारतम आकर के भी बता दिया। इसलिए अब्बल कया इलम ल्यावसी आया तीन से ज्यादा बेशक। तो रुए अल्लाह, तो शुरू है रू अल्लाह इमाम फजर करी बनाए। तारतम आने का मतलब है कि उजाला हो गया। अब क्या हुआ? अब बल्ला कहा इलम ल्यावसी, वही बात फिर बोल रहे हैं कि इलम यानी तारतम्य ज्ञान, रो अल्लाह देवचंद्र जी महाराज ल्यावसी। और उसके बाद इमाम रू अल्लावसी, वो इमाम कहलावसी। बुद्ध अवतार आवसी, कल के अवतार कहलावसी। श्यामा जी आएंगे, वही राज्य का परिचय देंगे। तो यही धारा से सदगुरु प्राणनाथ जी का परिचय हमारे हृदय में है। सदगुरु श्यामा जी शक्ति, श्यामा जी सत्ता, राज्य का जो सावस्त है ही। श्री इंद्रावती आत्मा राज्य का साक्षात स्वरूप होकर के काम किए। तो श्यामा जी देखिए अंग है, सुंदर सद ब्रह्मात्माओं को जगाने के लिए पहला श्यामा जी सत्ता से काम किए, तारतम अवतरण किए। अवतरण मतलब स्वयं राज्य महाराज प्राप्त हुआ, तो आप जो है राज्य को सरल हुआ, तो राज्य स्वरूप महामती प्राणनाथ जी ने उसी तारतम को विस्तार कर दिया। तो आया 3 से ज्यादा बेशक। श्यामा जी का मेहनत से राज्य तारतम लेकर के प्रवेश हुए, और धामधनी साक्षात स्वरूप इंद्रावती उस तारतम वाणी को पूरा चौपाई द्वारा अब रास प्रकाश होते हुए 18,000 चौपाइयों दे करके 3 से ज्यादा, रू अल्लाह के समय से ज्यादा काम हुआ इमाम के समय में, अर्थात सदगुरु के समय से ज्यादा काम हुआ महामती प्राणनाथ के समय में। तो उसके लिए संकेत पहले से ही था, आया 3 से ज्यादा बेशक। अब इस चीज को सुनने के लिए मोमिनों, परमधाम के ब्रह्मात्माओं इसको ऊपर ध्यान से सोचती है। अच्छा, तो तारतम वाणी में ही अब सब कुछ इकट्ठा हो गया करके पाई और अशा मार्फत हक। इस तरह से राज्य महाराज के दिल की बातें तारतम द्वारा जान करके मोमिन अब ब्रह्मात्मा क्या करेंगे? पल पल, घड़ी घड़ी परमधाम की चिंतन, राज्य का ही आनंद, राज्य का ही अद्वैत भाव से, स्वलीला अद्वैत भाव से, तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानो बात, इसके सेवा करो सब अंगों साक्षात करके अब वही रसोई में काम करेंगे, लेकिन राज्य महाराज को भोग धरा रहे हैं करके रसोई को याद करते हुए करेंगे। अपने शोभा में भी बैठेंगे बैठक कमरा में, तो भी वो मूल मिला को याद करते हैं। किसी पेड़ के नीचे भी बैठते हैं तो खिजड़ा के नीचे बैठे हुए सदगुरु महाराज को याद करते हैं। प्रचार में भी निकलते हैं तो दिबंदर ठटानगर होते हुए पन्ना तक पहुंचने की बात करते हैं। सुन्नी के लिया मोमिनों पाई अरसा मार्फत। इस तरह से राज्य महाराज के हृदय का चिंतन, राज्य महाराज का हृदय का जो प्रेम, उसका सारा विस्तार परमधाम है। पुखराज के तरहटी से जमुना प्रकट, राज्य के हृदय के तरहटी से मेहर प्रकट। पुखराज से 7 घाट होते हुए हौज कौसर, राज्य के हृदय से 8 प्रहर वो बहता हुआ पुखराज सामने वाले सुंदर साथ के हृदय में प्रवेश। इस तरह से दिव्य परमधाम 25 पक्ष में जमुना के तरहटी से जो प्रकट होता है पानी, वो चारों दिशा में फैल करके मेन स्तंभ जो है, स्थूल जो है पानी का स्थूल, वहां से पुखराज के उस
हजार हजार भौम ऊपर जा करके पानी सबको सिंचन करते हुए एक सुबह है। दूसरी रंगमहल के अंदर ही अंदर पानी का बहाव को चिंतन, हमारे जैसे शरीर में खून का बहाव, ऐसे करते हुए सारा 25 पक्ष पानी पानी कहने का मतलब जली जल कहने का मतलब प्रेमी प्रेम होकर के हमारे हृदय में, आंख में भी प्रेम, कान में भी प्रेम, यत्र तत्र प्रेम का ही दर्शन होता है। तो धनी ने क्या कहा, पाए अरस मार्फत हक, उस मार्फती प्रेम का दर्शन करेंगे। ये इलम लिए ऐसा होता है। चौपाई नंबर 44 में ये तारतम्य ज्ञान का चिंतन मनन करने से ऐसा होता है। कैसा होता है? कैसा होता है? आप बेशक होता हयात, हमारे हृदय राज्य प्रति बेशक हो जाता है, परमधाम प्रति बेशक होता है, ब्रह्म प्रति बेशक हो जाता है, और हयात उसके अखंड भी होता है। वेदों द्वारा ब्रह्म के ऊपर बेशक की बात होती है, लेकिन बहुत मुश्किल है, और अंतिम में हयात होने वाला, अखंड होने वाला लक्षण भी नहीं मिलता है। वेदों में तो है, लेकिन तारतम्य ज्ञान न होने से उसका अर्थ नहीं लगता। तारतम्य द्वारा वेद का अर्थ लगते लगते तारतम्य द्वारा परमधाम में पहुंच जाते हैं। तारतम्य द्वारा उन ग्रंथों का अर्थ करते करते तारतम्य वाणी आगे आना ही पड़ता है। तारतम्य वाणी आते समय परमधाम का व्याख्या हो ही जाता है। और कायम हुए देखे सबको, और मजा ये है तारतम्य ज्ञान द्वारा और कायम हुए देखे सबको, सब अखंड हो रहे हैं अक्षर के विस्त में। पाए दीदार बातुन हक जाता, पाए दीदार अपने अंतर आत्मा से दर्शन हो जाता है। बातुनी दर्शन अर्थात हक जात का, अर्थात परमधाम का सारा सामग्रियों का जागृत भूमि का दर्शन हो जाता है। तो झूठे सपना का तरफ का अपना चिंतन यहाँ से हट जाता है। जैसे छोटा बच्चा माँ के गोद में बैठा था और पिताजी ड्राइविंग कर रहे थे, और वो गाड़ी के आगे एक अंगूर का जो है गुच्छा जो है वहाँ पर हिल रहा था। तो बच्चा ने अंगूर देखा तो माँ के गोद से उसे पकड़ने के लिए जंपिंग किया। तो उसको खाने की इच्छा हुई, वो खींचने लगा, बोले माँ वेट वेट, माँ बोलती ठहर ठहर। पिता को पता चल गया कि इसको अंगूर खाने की इच्छा है, तो थोड़ा आगे जा करके गाड़ी पार्किंग किए और 1 केजी अंगूर ला करके बच्चा के गोद में रख दिए। तो देखता ये भी वैसा ही, वो भी वैसा, ये भी वैसा है। तो माँ ने ये पकड़ और ये पकड़, ये तो नरम है, होते बहुत कड़ा है। अब उसके ऊपर वो जंपिंग नहीं मारेगा, वो असली अंगूर खाएगा बच्चा। हो ऐसे ही दुखदायी संसार में सुख सुख करके ब्रह्मात्मा अज्ञान में जंपिंग कर रहे थे, जीव अज्ञान में भूल रहे थे। तारतम्य वाणी द्वारा सच्चा नरमाई, कोमलता, चैतन्यता, सुगंधित इस दिव्य परम धाम का खुराक देंगे और उसको प्रत्यक्ष करवा देते। तो अब ब्रह्मात्मा क्या करेंगे, ओहो पावे दीदार बातु न हक जाता। तारतम्य वाणी द्वारा परम धाम का नरमाई कोमलता का दर्शन करते हुए आत्माएं राज्य का ध्यान करेंगे, राज्य का चरण का। राज्य ओहो लाल अधूर हसत मुख हरा, वटी नासिका तिलक नीलवट भौमे केश श्रवण भूषण मुखदंत मिटिरसना। ये देख दर्शन आवे जोश आवेश। रोज सेवा पूजा में सब कुछ आता है। मेरे प्यू तखत बैठे, ओ मेरा पलंग बैठे, श्री जुगल किशोर किशोरी। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए हमारा साधना में विराट का ज्ञान, चर्चनी का ज्ञान, जो हमारा सिलेबस है उसको अध्ययन करके थोड़ा कुछ सीखना, साधना, जीव को खुराक देना पड़ेगा। इसीलिए भादव 20 गते
सितंबर 5 तारीख से रिटायर पर्सनालिटियों के लिए, सुंदर साथ के लिए जो 40 वर्ष से ऊपर है, उनको धर्म सेवा कोर्स श्री कृष्ण प्राइमरी साधनालय में संचालन होने जा रहा है। और जो भी धर्म सेवा कोर्स पहले कर चुके हैं, थोड़ा बहुत प्राइमरी ज्ञान विराट का हो गया, थोड़ा बहुत चर्चनी का हो गया, थोड़ा बहुत वितक भी हो गया, सब जिसका, उनके लिए स्पेशल दिसंबर 20 तारीख से जनवरी 20 तारीख तक ओनली चर्चनी, परमधाम का वर्णन, राज्य का श्रृंगार और वही संबंधी चौपाई करके, इसी तरह जो चौपाई में यहाँ आ रहा है उसी को प्रैक्टिकल व्यवस्था कराने के लिए पूरी खाना पीना सारा व्यवस्था दे करके, टाइम दे करके हमें 1 महीना का वो जो हाईएस्ट जो एक साधना जो उन्होंने पहला विराट और चर्चनी करके धर्म से, वो ओनली फॉर चर्चनी, खाली चर्चनी मात्र, परमधाम का ही वरण मात्र, उसके लिए भी सुंदर साथ का एडवर्टाइज निकाल रहे हैं। कृपया नाम गाम ठाम दे करके अपने स्थान को सुरक्षित जल्दी बनाएं। और वो 1 महीना का मात्र है, इसीलिए हमने उसकी सेवा मात्र 1500 2000 जैसे थोड़ा बहुत सेवा ले रखी है। उसमें हमको साबुन, सरफ, भोजन, सारी व्यवस्था देखनी पड़ती है। और उसमें एक फर्मा है सुंदर सा, हमारी खाली व्यवस्था है। राज्य ने कहा है कि ऐसा होता है, ऐसा करना है, करके बोले हम व्यवस्था कर रहे हैं, और उसमें करना आपको आइएगा, समय दान आपका है। तो यहाँ देखिए तो और कायम हुए सब हुए देखे सब को, तारतम्य ले ऐसा होता है। स्वयं तो अखंड परमधाम का दर्शन करेंगे, लेकिन दूसरों भी जो कर रहे हैं उसको भी देख सकते हैं, उसको भी हम पहचान कर सकते हैं। जैसे दारू पीने वाला को पहचानता है, ड्रग्स खाने वाला ड्रग्स पीने वाला को दूर से पहचान लेता है। ऐसे ब्रह्म सृष्टि को पहचान लेते हैं दूर से, हाँ ये राज्य के लिए इच्छुक है। ऐसे ही ये एडवर्टाइज जो है पहचान लेता है कि कौन ब्रह्म सृष्टि है, और राज्य की वाणी के लिए किसको झुकाव है, तारतम्य वाणी पहचान लेता है। पावे दीदार बातुन हक जात, और देखिए अपनी विष्ट आप नजरो, तारतम्य से क्या होता है, देखिए अपनी विष्ट, मैं परमधाम की हूँ कि ईश्वरीय आत्मा अक्षरधाम की हूँ कि मैं अष्टविष्ट में हूँ कि मैं कौन हूँ, स्वयं भी पहचान हो जाता है तारतम्य वाणी द्वारा। देखिए अपने विष्ट आप नजरों, चलो अष्टविष्ट का ही दर्शन भी हुआ तो भी बहुत बड़ा काम है जीव के हिसाब से। क्यों? झूठे को पूजा करके झूठे में समर्थ के बार बार जन्म न मरना हो रहा था, बार बार दुख अनुभव कर रहे थे। उसकी जगह में तो अखंड परमधाम का सुख, कम प्रमोशन है क्या ये? तो वो भी नजर होता है तारतम्य वाणी द्वारा। देखिए अपने विष्टा पर नजरों, जो होशी बक्का परवाना, अखंड परमधाम में पक्का, अखंड विष्टा में जो पक्का ये अकाट्य होता है हृदय में, सब काम काटे सब कर्म काटे हक कैलमसो। तारतम्य वाणी द्वारा जीव में लगा हुआ अभी तक का जो कर्म फल है वो सब कट जाता है। देत परिक्रमा कर्म सब छूटे, यह सुख पंचमा निषेध न लूटे। सब कर्म काटे हक इलमसो, हक इलमसो बोले हैं। तारतम्य वाणी का मनन करने चिंतन करने से जीव का कर्म सब कट जाता है। ये देखी बेशक मेहर सुभाना, राजी महाराज कृपावान परमात्मा का वाणी का परिणाम है ये देखी बेशक मेहर सुभान। श्री राजी महाराज की मेहर से ऐसा होता है, अपना भी दाम भी देखेंगे और विष्टों में जो सुंदर साथ आनंदित है उसको देख करके और आनंदित हो जाएंगे। अपने खुशी तो है ही, ब्रह्मात्मा को खुशी देख करके और खुशी बढ़ता जाता है। ऐसा तारतम्य वाणी द्वारा प्रैक्टिकल रूप में होता है। तो 46 नंबर चौपाई में कहा कि हक तरफ जाने नूर अक्षर, ये तो प्रसंग पहला भी आया सुंदर साथ जी। दिव्य परम धाम के विषय में धरती में कौन कौन जानता है? तारतम्य वाणी द्वारा तो सब कोई जानते हैं, लेकिन तारतम्य वाणी द्वारा कोई नहीं जानते। एक अक्षर ब्रह्म जानते हैं
कि सुबह 9 बजे राज्य को दर्शन करके आते थे। तो हक तरफ जाने नूर अक्षर और दूजा न जाने कोई नहीं जानता। लेकिन अक्षर ब्रह्म भी पर बात न शुद्ध तिनको नहीं। राजी महाराज के हृदय की बातें जो है मैं प्रेम का परिचय दूं और मेरा प्रेम मेहर का इनको पूरी तरह मेहर का सागर चला दूं। ब्रह्मात्माओं को राजी महाराज कितना प्रेम करते हैं, ये गहरी बात जो है पर बातों न शुद्ध तीनों को नहीं, अक्षर भी नहीं जानते हैं। हक इलम देखावे श्वेत, राज्य के तारतम बानी से जो अक्षर को बात नहीं पता नहीं, वो भी ब्रह्मात्माओं को अर्थात संसार के जीव को तारतम बानी द्वारा पता चलता है। तो राज्य का इलम कितना महान है, ये इलम की महिमा है। मैंने अभी बोला था ना, मंदिर जाने से क्या होता है, तो मंदिर न जाने से क्या होता है वो पता लगा। ऐसे ही इलम से क्या होता है, इलम न होने से क्या होता है वो पता लगा, इलम होने से तो ऐसा होता है परम धाम का ही स्वरूप बन जाते हैं। और कई सुख कायम इन इलम के, तारतम बानी के अंदर कई आनंद सुख परम धाम का वर्णन है। आवे न माई साहब, इंद्रावती आत्मा कहती है मैं तो इलम के द्वारा कितना फायदा होता है कोई हिसाब ही नहीं कर सकता हूँ। ये तो ऐसा इलम है, स्वयं राज्य महाराज ने हक सुराही बक्का पिला खिलवत में ये इलम पिलावे शराब, ऐसा है। खिलवत में अर्थात परम धाम परात्म श्री राज्य महाराज के हृदय में, हाँ, जो बक्का जो अखंड है वहाँ हक का राज्य महाराज स्वयं सुराही बन करके, पिलाने वाला सुराही बन करके, और अमृत रूपी ये इलम पिलावे शराब, ये जो मस्ती, ये परम धाम का आनंद राज्य महाराज स्वयं सुराही बन करके तारतम बानी एक एक चौपाई पिलाते हैं। राजी महाराज कहते हैं सो मैं भेजिया तुम्हें मोमिनो। देखो तो सुंदरबाई द्वारा, इंद्रावती द्वारा मैंने भेजा, तो घर घर में तारतम बानी में तो दिल रूपी बर्तन खोलो और राज्य को याद करो, मुझे याद करो। राज्य बोलते हैं मैं सुराही रूपी वाणी से तुमको पिलाता रहता हूँ, वाणी पढ़ते रहो। सो मैं भेजा तुम्हें मोमिनो, देखो पहुंचा ईश्वर का 14 तबक। देखो तो तारतम बानी द्वारा सबको पता चल रहा है कि सुख व्यास कहे भागवत में प्रेम न त्रिगुण पाग, प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में, सो खेलत स्वरूप ब्रजराश करके सबको पता चला तो दुनिया में कि संसार में प्रेम नहीं है, त्रिदेव में प्रेम नहीं है, प्रेम तो ब्रजराश में है। और ब्रजराश का प्रेम कहाँ से आया करके तारतम बानी द्वारा धातु में सबको पता चल रहा है कि राज्य महाराज के हृदय से ये प्रेम आया है। ऐसा है इलम, ये देखो पहुंचा ईशक 14 तबक इलम द्वारा, ऐसा ईशक मेरा तुम हसाऊं। ये ज्ञान द्वारा तुम्हारी महिमा जीव गाने लग रहे हैं, तो क्या ये मेरा प्रेम नहीं है? ऐसा ईशक मेरा तुम हसाऊं, इनमें पाइए ना हम जरा शक, इसमें कोई शंका करने की काम ही नहीं, इसमें कोई शंका करो ही नहीं। मैंने तुम्हारे ऊपर कितना प्रेम किया और प्रेम के वास्ते खेल बनाया, प्रेम के वास्ते 5 तत्व पैदा किया, प्रेम के वास्ते वेद शास्त्र लाया, प्रेम के वास्ते पैगंबर से भेजा, प्रेम के वास्ते स्वयं मैं श्यामा जी स्वरूप होके आया, प्रेम के वास्ते मैं खुद तारतम बानी लेके आया। अब मैं कहाँ तक बताऊँ, ये सब प्रेम का ही यूं किया वास्ते ईमान के। ये सब जो है ना तुम्हारे अंदर मेरे प्रेम के प्रति ईमान यानी श्रद्धा विश्वास हो जाए, आपके अंदर मेरे प्रति श्रद्धा जग जाए, ईमान विश्वास जग जाए, उसके लिए मैंने इशारा करवाया हूँ। आए आखर रूहना, ये अंतिम समय में, सृष्टि के अंतिम समय में ये तुम्हारे अंदर रूहों के अंदर ईमान आए, विश्वास आए, श्रद्धा हो, इसलिए मैंने सारा मेहनत किया हूँ।
सो आए हुआ सबों रोशन जायर बक्का रस दिन। सो आए हुआ रोशन सबों रोशन, तारतम बानी इलाम आया, सदगुरु आए, प्राणनाथ जी आए, राजी स्वयं, अब हुआ रोशन। अब सब देने वाला चीज दे दिए। अविश्वास आना नहीं आना, करना नहीं करना, तब तुम्हारा ऊपर डिपेंड है, तुम्हारा कर्मों के ऊपर डिपेंड है, तुम्हारे संस्कार के ऊपर डिपेंड है। अब सूर्य उदय हो गया, अब उल्लू बैठे रहे तो अब क्या किया जाए। सुआय हुआ सबों रोशन जायर बक्का अरस दीना। अरस परमधाम जायर हो गया। अब अब्बल से बीचा अब लग तरफ पाई न बक्का की। अब्बल सृष्टि के शुरू से लेकर के ये बीच के अंतराल में अभी तक तारतम अवतरण होने से पहले तक, हाँ, द्वैत में अद्वैत ढूंढ रहे थे, सपना में जागृत ढूंढ रहे थे। अब आ गया तारतम बानी द्वारा साक्षात परमधाम का दर्शन। इसलिए अब्बल से बीचा अब लगा तरफ पाई न बक्का की, किसी ने ब्रह्म का दिशा ही नहीं मिल रहा था। और मोहम्मद एता ही बोलिया जासो ईसा पावे शायद। वो साक्षी देने वाला वेद ने भी उतना ही बोला जो सदगुरु महाराज समझ सके, व्यास ने उतना ही बोला जो ब्रह्मात्मा समझ सके, और सुखदेव ने उतना ही बोला अखंड रास, लेकिन रास का अखंड का अर्थ नहीं लग रहा था। वो अखंड देने शब्द देने से सुंदर भाई को अर्थ लग गया कि अरे अक्षर द्वारा मांगा हुआ परमधाम का प्रेम दिखाने का अखंड रास उन्होंने अखंड किया है। इसी तरह से मोहम्मद एता ही बोल लिया, इसलिए मोहम्मद ने भी 1000 साल पहले उतना ही बोला जासो जिसको ईसा पावे शायद, ताकि सदगुरु को साक्षी मिले। तो आज श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय में रूअल्लाह सदगुरु महाराज जब प्रवेश हुए तो उनको तातम द्वारा दर्शन किया हुआ परमधाम का वो उसका लक्षण हौजत जो है आदि साक्षी मिली। उनको तो और कॉन्फिडेंस हुआ। तो सो लई रूअल्लाह शायदी दूजी शायदी आप दई। तो सदगुरु महाराज रूअल्लाह के स्वरूप महामती प्राण जी में हो करके सदगुरु ने दिया हुआ परमधाम का साक्षी भी अपने हृदय में लिए, और मोहम्मद साहब ने देखा हुआ 2-4 शब्द वो भी अपने साक्षी लिए, और वेद भागवत उपनिषद में रास ब्रजरास का साक्षी लेकर के साक्षात कृष्ण ब्रजे नित्यम स्वांग से नव बिहारिना तस्यांग से मथुरायाम वासुदेव जगत गुरु करके साक्षात जो ब्रज का श्री कृष्ण परब्रह्म परमात्मा है, इस तरह से चारों ओर से साक्षी लेकर के अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा सिद्धार्थ जी जाहिर किए। सो लई रूअल्लाह शाहिदी दूजी शाहिदी आप दई त्यों करी इमामे जाहिर। इमाम स्वरूप महामती प्राणनाथ जी ने वेद शास्त्र उपनिषद का साक्षी, सदगुरु का साक्षात परमधाम का वर्णन साक्षी ले करके अब त्यों करी इमामे जाहिर। तारतम वाणी प्रकट हो गया, तारतम वाणी से जाहिर हो गया ज्यों सब में रोशना भाई, जिसमें कि जीव ईश्वरी ब्रह्मचर्य सबके लिए जड़ चेतन के मुक्ति के लिए अंतिम स्वरूप कुलजम स्वरूप तारतम स्वरूप श्री मुखबानी रोशना भाई हमारे पास में अभी वही है, उसी का चिंतन साधना कर रहे हैं। इस तरह से लई इससे मोहम्मद की साक्षी अब इमाम मेरी स्वरूप महामती प्राण जी इंद्रावती ने क्या की, ईशे का अर्थात सदगुरु महाराज की वाणी को भी उसको परमधाम का वर्णन उनका तो साक्षात हो ली, मोहम्मद का जो संकेत ली वेद शास्त्र उपनिषद का परब्रह्म की बातें वो ली, और उसके बाद तारतम वाणी द्वारा लई इससे मोहम्मद की शायदी साक्षी लेकर के बक्का जाहिर किया इमाम स्वरूप महामती प्राणनाथ जी ने अखंड परमधाम जाहिर कर दिया, वो हमारे पास रख दिए। वो परमधाम में क्या है, हक्करा जी महाराज नूर स्वरूप विराजमान, उनके आनंद स्वरूप हादी श्यामा जी महारानी, और उनसे पूरा ब्रह्मात्माएं ब्रह्मश्रेष्ठी रूप ब्रह्मात्माएं रूहान की करी खिलवत जाहिर तमाम। उस खिलवत बैठक मूल मिलावा का उसी घड़ी सोई पल का समय बता दिए, खिलवत जाहिर तमाम हुआ। इन आखर दिनों इमाम बानी बोले न बक्का बिना। अब तारतम बानी द्वार के बिना ये इमाम महामती प्राणनाथ जी
इन आखिर दिनों, ये जो 10वीं 11वीं 12वीं सदी में तो इमाम प्राण जी ने परमधाम बिना और कुछ बोले ही नहीं, बानी बोले न बक्का बिना, सो सिरले सुकना गिरोह ने कायम किए सवना। सो वही परमधाम के वाणी, राज्य का वर्णन, राज्य का चेतावनी, राज्य का परमधाम का वो सार 12 मोमिनों ने 12,000 मोमिनों ने, ब्रह्मात्माओं ने वो लेकर के, सो सिरले सुकना गिरोह ने, वो परमधाम का जमात ने वो तारतम रूपी वचन सिर में लेकर के कायम किए सबन। सबको अखंड कर रहे हैं। अभी सब जो जीव जो परमधाम का वर्णन कर रहे हैं, परमधाम का आनंद ले अखंड हो रहे हैं, किसके माध्यम से? तारतम वाणी के माध्यम से। इसीलिए अब होश में आने का समय आ गया है। बाकी को तो तारतम वाणी में आकर के परमधाम प्राप्त करना ही है। जो तारतम वाणी में आ चुके हैं उनको और गहराई जाना पड़ेगा। सोता हो सो जागियो, जागा सो बैठा है, बैठा खड़ा हुई हो, खड़ा पाँव भरे आगे से ही तैयारी कीजिए, आगे करनी है दौड़, सब अंग सकलिए के निकल ब्रह्मांड फोर। कम से कम शरीर से आत्मा निकलते समय राज राज पीऊ पीऊ धनी धनी ही बचे। 365 दिन तो पढ़े नहीं, 3 घंटा फाइनल एग्जाम में 3 घंटे लिखूंगा करके नहीं होगा। इसीलिए साधनालय में बार बार आह्वान हो रहा है, आइए साधना करें, बैठें, राज्य को वाणी पढ़ें, पढ़ावें, थोड़ा बहुत सीखने वालों को सिखाने का मौका भी मिल जाता है। तो इस तरह से बार बार वाणी को पिए पढ़ें। तो आइए ऐसे कैंप में, जिंदगी तो अब सुबह होती है शाम होती है, हम तो इतने हिस्से में बट गए, सबको संसार को समय दिया, अपने लिए हमने समय रखा कि नहीं रखा? हम तो इतने हिस्से में बढ़ गए, अपने हिस्से में कुछ भी नहीं रहा। ऐसा ना हो, इस समय में बुद्धि पहुंचाइए और स्वयं भी आ जाएं, दूसरों को प्रेरित करें। घूमने के बहाने से चले ना, 2-4 दिन रायगढ़ घूम के आएंगे, वहाँ से तीर्थ भी जाने का मौका है। फिर दीपबंदर जाएंगे, पोरबंदर जाएंगे, लाला सिंह महाराज का घर देखेंगे, जयराम कंसरा जी का घर देखेंगे, और उधर कच्छ भी जाएंगे। हाँ, नारायण सरोवर तक जाएंगे। कच्छ में प्राण जी मड़ाई बंदर में गए, वहाँ देखे, वहाँ जा करके पानी में तैरेंगे, ऊँट में चढ़ेंगे, नाचेंगे, घूमेंगे। क्या है दुनिया में? एक जगह बैठा हुआ है, बस ये पोता ये पोती ये करके समय बर्बाद कर रहे हैं। धर्म सेवा कर में जल्दी आ जाइए, सबको बताइए। पहला आ गया, एक बार हो गया ऐसा नहीं, फिर आइए, खर्चा नहीं लगेगा, फ्री है। एक बार एडमिशन हो गया, अब दोबारा एडमिशन होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, खाली समय तो देना है आपको। हाँ, लड़का दुकान संभाल लेगा, घर चलेगा। ऐसे भी कल हम संसार से निकल गए तो घर कौन संभालेगा? बात करते हैं, बहानाबाजी मत बनाइए। इसीलिए ब्रह्मानंद रस पीने के लिए आइए। इन आखिर दिनों इमाम वाणी बोले न बक्का बीन, वाणी बोले न बक्का बीन। सोशिरले सुकना गिरोहने, सोशिरले सुकना गिरोहने, कायम किए सवाना, कायम किए सवाना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय।